भिलाई के प्रियदर्शनी परिसर स्थित ग्रैंड विजन कार्यालय अब नए कलेवर और आकर्षक साज सज्जा के साथ नजर आएगा। इसके नवनिर्मित दफ्तर का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर ग्रैंड विजन के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा की उपस्थिति में ग्रंथी द्वारा अरदास पाठ किया गया और सुख समृद्धि की कामना की गई। इस मौके पर विशेष तौर पर दीपक पांडे भी उपस्थित रहे। आइए देखते हैं पूरी खबर। ग्रैंड दफ्तर के उद्घाटन कार्यक्रम में शहर के कई केबल ऑपरेटर और सहयोगी पहुंचे, जिन्होंने चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा को शुभकामनाएं देते हुए नए कार्यालय के लिए बधाई दी। इस दौरान आत्मीयता और उत्साह का माहौल देखने को मिला। चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि ऑपरेटरों का विश्वास, सहयोग और स्नेह ही ग्रैंड विजन नेटवर्क को लगातार आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में और बेहतर सेवाएं देने की बातें कही। देखिए, ग्रैंड विजन कंपनी छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश की एकमात्र कंपनी ऐसी बन गई है जो कि पूरे देश में स्वच्छ मनोरंजन आईपीटीवी ओटीटी के माध्यम से लोगों को मनोरंजन उपलब्ध करा रही है। करीब हमारे पास 800-900 के करीब एलसीओ हैं जिनके माध्यम से हम घर घर तक मनोरंजन पहुंचाते हैं और हमारी प्राथमिकता यह है कि सस्ते दरों पे हम मनोरंजन उपलब्ध कराएं ताकि एलसीओ जो आज के समय में फाइटिंग कर रहा है ग्राउंड पे, उसको ओटीटी से, आईपीटीवी से, नेट से कैसे मैनेज करते हुए हम जियो, एयरटेल और जो डीटीएच कंपनियां हैं और जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनसे हम कैसे फाइट करें, उसके लिए हम 100 में 100% मल्टीनेशनल कंपनियों से ज़्यादा कंटेंट दे रहे हैं। एचडी चैनल ज़्यादा दे रहे हैं। हमारा प्लेटिनम पैक सबसे लोकप्रिय है। छत्तीसगढ़ ही नहीं, इंडिया में, पैन इंडिया में हमारे उस पैक को मांगा जाता है हमसे। बल्कि हम तो अभी दूसरे राज्यों में हम अभी अपने मनोरंजन के साधन पहुंचा नहीं पा रहे हैं। अभी हमारा टारगेट छत्तीसगढ़ है। और आज की सबसे गुड न्यूज़ ये है कि हमारे बीच में आज दीपक पांडे जी जो शार्कनेट से डायरेक्टर हैं, वो उन्होंने ग्रैंड की क्वालिटी और यहाँ के काम को देखते हुए हमारे साथ जुड़ के काम करने का निर्णय लिया है और आज वो मेरे साथ यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनका ग्रैंड परिवार की ओर से बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बाकी मेरे पुराने केबल ऑपरेटर साथी, मैं तो बहुत साल से भिलाई दुर्ग मेरे लिए कोई नया नहीं है। मैं यहाँ पे 2007-8 से लगातार और उसके पहले से जब मूर्ति हुआ करता था यहाँ केबल का संचालन करता था, उसके बाद से लेकर अभी तक हम केबल का सफल संचालन कर रहे हैं। और ये बोलने में कोताही नहीं है कि हमारी कंपनी आज छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और केबल की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। ऐसा कोई जिला, कोई कस्बा, कोई गांव नहीं बचा है जहां पे ग्रैंड की सर्विस और ग्रैंड का नेटवर्क नहीं है। बल्कि ग्रैंड न्यूज भी साथ साथ विस्तार किया है हमने और ग्रैंड न्यूज भी सब जगह दिख रहा है और लोगों का लोकप्रिय चैनल बनता जा रहा है। पहले तो नए कार्यालय की ओपनिंग की बधाई देना चाहूंगा ग्रैंड परिवार को, गुरुचरण भैया को। ये एक बहुत शानदार कार्यालय यहाँ पर खुला है, उसकी बहुत बहुत बधाई। साथ ही मैं आज यहाँ ग्रैंड परिवार में शार्कनेट का संस्थापक के रूप में नहीं बल्कि परिवार का सदस्य बन के आया और 8 साल मैंने शार्कनेट में दिए। बहुत संघर्ष किया। संघर्ष के साथ उस कंपनी में हमारा जो लक्ष्य था वो एक ही संकल्प था कि लोकल जो केबल ऑपरेटर हैं, जो हमारा सिस्टम है, वो कभी कमजोर ना पड़े। इस कड़ी में मैंने देखा कि ग्रैंड महज एक कंपनी नहीं है, मैंने इसे ऑपरेटर की ढाल और ताकत के रूप में देखा है। गुरुचरण भैया की सबसे खूबी जो है वो ये है कि वो ये काम पैसे के लिए नहीं करते। उनका जज्बा है इस काम में, वो केवल बड़े जज्बे के साथ करते हैं। और इसी साथ में हमारे इंडस्ट्री में भी एक चैलेंज है। वो चैलेंज में मल्टीनेशनल कंपनी आ रही है और ऑपरेटर भाई लोग को लुभाने की कोशिश कर रही है। मुफ्त जैसी चीजें, जो मुफ्त यहाँ कुछ नहीं होता है, मुफ्त का लुभावना ऑफर दे रही है। और मुफ्त जब कोई चीज है तो वो ऑपरेटर को ये सोचना चाहिए कि वो जब मुफ्त बोल रहा है तो प्रोडक्ट वो है।
वो ऑपरेटर मुफ्त प्रोडक्ट है, ना कि वो कंपनी या वो बॉक्स। मैं ऑपरेटर भाइयों से एक बात कहना चाहूँगा कि खुद से एक सवाल पूछे कि कल सुबह जब वो उठे और उसको पता चले कि वो जिस एमएसओ से जुड़ा हुआ है वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी से बिक गया, तो उसको कैसा लगेगा? उसके नेटवर्क को बेचने वाला वो एमएसओ कौन होता है? उसको ये अधिकार किसने दिया? कुछ चंद लालची और नाकाम लोगों को फायदे के लिए पूरे बाजार को बलि चढ़ाने के लिए तैयार है। ऑपरेटर इससे बड़े सावधान रहें और सजग रहें कि ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो लोग अपना बाजार दूसरे मल्टीनेशनल कंपनी को बेचना चाहते हैं।